मेरा नाम सानवी है। पेशे से पुरातत्वविद और दिल से एक भटकती आत्मा की खोज में लगी पागल लड़की। ये कहानी है उस दिन की जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं भारत नेपाल सीमा के पास एक गहरी गुफा में रिसर्च के लिए गई थी। उसका नाम था काल गुफा। गांव वाले कहते थे जो भी उस गुफा में गया लौटकर कभी वैसा नहीं रहा। मैं इसे अफवाह समझकर हंस दी, लेकिन अब जब मैं खुद वहां से लौटकर आई हूँ मैं हंस नहीं सकती। मैं कभी नहीं हंस सकती। हमारी टीम में 4 लोग थे, मैं, कबीर, नीला और बबलू। दोपहर 2 बजे हमने गुफा में प्रवेश किया। सूरज की रोशनी कुछ ही मीटर तक अंदर आई, फिर अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। बबलू बोला, मैडम ये गुफा सीधी नहीं है, अंदर कुछ है जो रास्ता बदल देता है। कबीर हंस पड़ा। उसने कहा, रास्ता नहीं बदलता दोस्त, डर बदल देता है नजरिया। हमने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ गए। रास्ते भर अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई दीवारों के अंदर सांसें ले रहा हो। फिर हम पहुंचे उस दीवार पर जिसके नीचे से एक रास्ता था, जिसे गांव वाले गुप्त द्वार कहते थे। बबलू डर गया। उसने कहा, मैं यहीं रुकता हूँ, आप लोग अंदर जाना चाहे तो जाए। हम तीनों नीचे उतर गए। जैसे ही हम नीचे पहुँचे हमें लगा जैसे हमने समय पार कर लिया हो। वहाँ घड़ी नहीं चलती थी, मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, और सबसे अजीब, हमारी परछाइयाँ दीवार पर नहीं बल्कि छत पर पड़ रही थी। नीला ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह काली थी। अचानक किसी ने नीला को पीछे से खींचा। वो चीख पड़ी, सानवी, कोई था। किसी ने मेरी गर्दन छुई। मैंने पीछे देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी हमें सामने से एक मूर्ति दिखी, एक महिला की मूर्ति, जिसकी आंखें हमारी तरफ देख रही थी, लेकिन वो पत्थर की नहीं, जिंदा लग रही थी। कबीर ने एक दीवार पर खुदी हुई भाषा को पढ़ने की कोशिश की। उसने कहा, इस पर लिखा है, जो अतीत को जगाएगा उसका वर्तमान सो जाएगा। तभी जमीन कांपी और एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हमने अंदर झांका। वहाँ एक बड़ा हॉल था जिसमें सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन सब बिना हिले हुए। आंखें खुली थीं, चेहरे पर शांति थी, मगर सब मृत लग रहे थे। तभी एक औरत हमारे पास आई। वो सफ़ेद साड़ी पहनी थी, उसके पैर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने डरते हुए कहा, सच। उसने कहा, सच की कीमत जानते हो? जो तुम जानना चाहते हो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा हमेशा के लिए। और तभी नीला की आंखों से खून बहने लगा। नीला बेहोश हो गई। कबीर ने उसे संभाला, लेकिन तभी मूर्तियां हिलने लगी। वो सारे लोग जो पहले बैठे थे अब खड़े हो गए और हमारी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, तुमने जो पूछा है अब उसका उत्तर भी तुम्हारे साथ जाएगा। मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब वहाँ दरवाज़ा नहीं था, वहाँ सिर्फ दीवार थी। तभी वो औरत बोली, अगर तुम सच्चाई लेकर जाना चाहती हो तो किसी एक को यहीं छोड़ना होगा। मैं चुप रही। कबीर बोला, सानवी, मैं रुक जाऊंगा। और बिना कुछ बोले उसने नीला को मेरे हाथ में पकड़ा दिया और उस औरत की तरफ बढ़ गया। जब मैं गुफा से बाहर निकली सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरे साथ अब एक डर था, एक बोझ, कि जो मैंने देखा वो कभी नहीं मिटेगा। नीला ठीक हो गई, लेकिन अब वो बोल नहीं पाते। और कबीर, वो आज भी कभी कभी मेरी खिड़की के बाहर खड़ा होता है, मगर जब मैं भागकर वहां जाती हूँ वहां कोई नहीं होता।